सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऑलमोस्ट वैसे तो स्टडी मेट का क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इलस्ट्रेशन 4 जिसमें सस्पेंस और नॉन सस्पेंस वो तो इजीली हो चुका होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। बट द थिंग इज दैट कि कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको हल्का सा प्रॉब्लम आया होगा, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का एक आधा ट्रांजेक्शन है, वहां आपको ट्रबल होना चाहिए था। इफ नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि आपने कैसे किया, और क्योंकि वो ऐसा था कि सॉल्यूशन देख के भी आपको समझ में नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं आपने कोई लॉजिक बैठा दिया तो बात अलग है, ठीक है? देखो डिस्कस करते हैं, होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और जो डाउट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्या है आपका? द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच failed to agree and difference of rupees 20,570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed that, ठीक है, you are required to give rectification entries without narration to correct the above errors before preparing annual accounts. Before preparing annual accounts का मतलब stage 2, we are at stage 2 errors, right? तो सस्पेंस होगा फॉर वन साइडेड एरर, फॉर टू साइडेड एरर प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जर्नल मैच हो जाता है अपना, राइट? अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना आता, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बोलते, तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना लिखते हम? 20570। किस तरफ लिखते? क्यों? क्यों? सस्पेंस में बी एसेट में बी लाइबिलिटी, हाउ कैन यू डिटरमाइन कि वो क्रेडिट बैलेंस ही है? हाँ, हम पूरा पोस्टिंग करते, फिर जिस तरफ ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता हम उस तरफ ओपनिंग बैलेंस लिखते, राइट? ऐसे अपनी मर्जी से नहीं मान लेंगे कि कुछ बताया नहीं डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस तो हम इसको क्रेडिट नहीं मानेंगे, वो हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने से ही पता चलेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में बना लेंगे, मुझे पता है बहुत जन ने नहीं बनाया होगा, राइट? चलो नंबर 1, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड, यानी एंट्री करने में, परचेज रिटर्न का एंट्री करने में हमने कोई गलती नहीं किया, एंड टोटल्ड एट 6160, और उसका टोटल था 6160, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। अब परचेज रिटर्न बुक से कहां जाता है एंट्री? परचेज रिटर्न अकाउंट में, राइट? तो परचेज रिटर्न अकाउंट का किस तरफ जाता है? क्रेडिट साइड। हम परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखना था बाय टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, बट हमने पोस्टिंग ही नहीं किया। इसका मतलब पोस्टिंग नहीं किया तो मेरा बुक्स में परचेज रिटर्न कम दिखा रहा है, राइट? तो परचेज रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। Suspense account debit to purchase return account 6160। क्लियर है? आप परचेज रिटर्न वर्ड यूज करो चाहे रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज करो, बात एक ही है। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 had been debited to discount allowed account। हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, उस अकाउंट में जाना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगा? यस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। Suspense account debit to discount allowed account to discount received account. क्लियर है? नंबर 2 तक क्लियर है? अब एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में हम एक पर्टिकुलर
एंटिटी का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एन एच का ही ये सारा एंट्री है, राइट? उसके बाद का कहानी है ये सब। नंबर 3, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। अंडरकास्ट कर रखा है सेल्स को, तो सिर्फ सेल्स ही ठीक करना है, तो सेल्स बढ़ा देंगे तो डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $10,000 क्लियर है? नंबर 3 तक क्लियर है? A credit sale of rupees 1470 had been debited to a customer at 1740. हाँ, हमने क्रेडिट सेल्स किया तो एंट्री होना चाहिए था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1470, बट हमने किस अकाउंट में गलती कर दिया? सिर्फ कस्टमर अकाउंट में। कस्टमर को कितने से डेबिट करना था? 1470, और कस्टमर के अकाउंट में हमने कितने से डेबिट किया? तो हमने कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर रखा है, कम करेंगे कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। रीजन है इसका, क्यों स्टार मारा मैंने वहां। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितने से? 270 रुपए से हमने कस्टमर को कम कर दिया। क्लियर है? मैंने उस एंट्री में 2 स्टार मारा, रीजन है अभी आगे जाके पता चलेगा। ठीक है। नंबर 5, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago। 4 साल पहले हमने गाड़ी खरीदा था 7,000 रुपए में, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200। हमने उसको आज तक डेप्रिशिएट करते करते 1,200 रुपए का आज का वैल्यू है उसका हमारे बुक्स में। डेप्रिशिएटेड बाय नहीं है, डेप्रिशिएटेड टू 1,200 है। दैट मीन्स वो डेप्रिशिएट होते 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 आज का बुक वैल्यू 1,200 रुपए had been sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entry other than in the bank account had been passed through the books। मतलब आपको एंट्री करना था बैंक अकाउंट डेबिट 1,500, टू व्हीकल 1,200, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स 300, राइट? अब बैंक तो करेक्टली हो रखा है, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल। समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500 टू व्हीकल 1,200 टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। तुम लोग का रेगुलर यदि मेरा मॉर्निंग क्लास होना सबको सुधार दे। अब बैठो, अब दूसरा का डाउट पहले होगा। तुम ऑलरेडी 10-12 मिनट लेट है, तो हम क्या करें? क्लास तो ऑफलाइन के लिए तुम ज्वाइन किया है ना। हाँ, नहीं, डेप्रिशिएटेड बाय 1,200 नहीं बोला, डेप्रिशिएटेड टू 1,200 बोला। मतलब तुम 7,000 को डेप्रिशिएट करते 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 आज उसका वैल्यू 1,200 रुपए, 1,200 का हमने 1,500 में बेच दिया। क्यों होता? बाई चांस है ही नहीं ना। होता तो 7,000 में से 1,200 माइनस करते तो तुम्हारा वैल्यू बच जाता 5,800। 5,800 का चीज तुम 1,500 में बेच रहे, लॉस होता, फिर डेबिट हो जाता लॉस। हाँ, क्लियर है? नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। 1 2 3 4 5। नंबर 6,
An accrual of rupees 560 for telephone charges had been completely omitted. मतलब आपके बुक्स में एक एक्सपेंसेस ड्यू हो गया था, आपने उसका पे नहीं किया और वो एंट्री भी नहीं किया आपने, राइट? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अक्रूड का मतलब वो ड्यू हो चुका है, हमें हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक, राइट? तो बिजनेस में करंट ईयर का एक्सपेंस में तो काउंट होगा वो। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ पहला बात, जब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग करते हैं तब हम टर्म्स यूज करते हैं। जब क्वेश्चन होता है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि वो राइट स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करे। क्वेश्चन कुछ भी टर्म्स यूज कर सकता है, हमें उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके समझना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे वो अक्रूवल बेसिकली आउटस्टैंडिंग को बोल रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज आगे चल के एक्सपेंस के बारे में बोल रहा है। तो एक्सपेंस का अक्रूवल इज इक्विवेलेंट टू आउटस्टैंडिंग। वही होगा, हो सकता है क्या? हाँ तो नहीं, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एक्सपेंस, वरना हमें बिजनेस में पता नहीं चलेगा ना क्या चीज का पैसा बाकी है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस कितना? ना बाबा, हम एक ही चीज दो बार बोलता है। ईयरबड्स कहाँ है तुम्हारे? तुम लोग के ईयरबड्स खुले क्यों है? हम एक जन को जब बोलता है उस टाइम सब सुना तो करो। अभी यही चीज वो बोला, हम इसको बोला कि एक्सपेंसेस का नाम है तो वो नाम लिखना पड़ेगा बाबा, नहीं लिखोगे तो आपको बिजनेस में पता कैसे? सपोज ये तो सिर्फ टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, कल को कोई और खर्चे भी आउटस्टैंडिंग होंगे और तुम सबको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल दोगे। अब तुम खुद अपना ट्रायल बैलेंस देख के या फिर बैलेंस शीट देख के सोच रहे हो कि क्या चीज का पैसा देना बाकी था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से पता तो चलेगा नहीं क्या चीज का पेमेंट करना बाकी है। 3-4 अलग अलग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा पैसा किसके लिए पेंडिंग है? इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में जिस एक्सपेंसेस का नाम होता है वो एक्सपेंस यूज करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो भी राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम लोग लिखेगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन है तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस चीज का कितना पेमेंट करना है। क्लियर है? नंबर 7, मजा आएगा। फिर बोल रहा हूं मैं, एक ही बार बोलूंगा, सबका ईयरबड्स इधर ही होना चाहिए। जो जिधर जो कर रहा है रोक देना। फिर से बता भैया इसमें क्या हुआ? अरे जब बोल रहा हूं तब तो सुनता नहीं है मेरे को। A bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt at 2320। नहीं समझ में, बहुत हड़बड़ी हो गया। चलो थोड़ा और स्लो में चलते हैं। A bad debt of 1560 had not been written off, यानी अभी तक हमने उसको डेटर से माइनस नहीं किया है। हाँ, वो हमने एंट्री नहीं किया। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है, बनाना नहीं है, मेंटेन करना है at 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपका एक ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर में डेटर का बैलेंस आ रहा है 23,390, इतना आ रहा है। एंड आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बना रखा है ट्रायल बैलेंस में 2320। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब ट्रायल बैलेंस के बाहर एक एडजस्टमेंट लिख दिया, बैड डेट्स रुपीज 1560। ठीक है, ये लिखा। यानी डेटर जो मेरे ट्रायल बैलेंस में है उसमें से अभी तक ये 1560 माइनस नहीं हुआ,
क्योंकि हम एरर्स कब रेक्टिफाई कर रहे हैं? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है वो है, उसके बाद में हम जितना भी ऊपर से लेके अभी तक पहुंचे वो सारा रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब बैड डेट्स हुआ है तो हम बैड डेट्स का एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे? आराम से एक एक करके बताऊंगा, फिर मर्ज कर दूंगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1560, पहले नॉर्मल एंट्री। अब बैड डेट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, उसको क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके बाद फाइनल अकाउंट भी बनाना है। तो जब हम क्लोज करेंगे तो बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अब ये नुकसान है, क्या इस नुकसान के लिए हम रेडी थे? क्या प्रोविजन बना रखा था? आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, आप चाहो तो उस प्रोविजन को यूज कर सकते हो, बाद में पीएनएल से कर, या फिर पूरा का पूरा पैसा हम पीएनएल से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वे में करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, लेकिन हम कहीं पे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन बना रखा है, कैन वी यूज दैट प्रोविजन टू राइट ऑफ दिस बैड डेट? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 1560 टू बैड डेट्स। इन शॉर्ट मेरा बैड डेट कैंसिल हो गया, डेटर माइनस हो गया 1560 से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी माइनस हो गया 1560 से। यहां तक क्लियर है? अब हाँ, हाँ, प्रोविजन डेटर से कभी माइनस होता ही नहीं है। प्रोविजन इज अ फ्यूचर लाइबिलिटी, जब डूबेगा तब हम प्रोविजन को यूज करेंगे। इसको कंफ्यूजन नहीं रहे, इसको ये बोलते क्लैरिटी नहीं था। हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम क्यों बनाते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई भी चीज का हम लाइफ में प्रोविजन बनाते हैं इज फॉर द फ्यूचर, कि हमें लगता है कि हमारा कोई खर्चा होने वाला है या कोई लॉसेस होने वाले, तो हम प्रोविजन बनाते हैं, राइट? तो आपने गुल्लक बना रखा था कि पैसा डूब ना जाए, उसके लिए 2320 उस गुल्लक में डाल के रखा था। अब जब आगे बढ़े तो पता चला कि आपके 1560 का पैसा डूब गया, तो हम वो गुल्लक बनाए किस लिए थे? उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए ना। तो वो लॉस को मैंने राइट ऑफ कर दिया प्रोविजन से। ठीक है, अब मेरे पास प्रैक्टिकली डेटर का बैलेंस कितना रहा होगा? -1560 हो गया, और ये भी -1560 हो गया ना। तो व्हाट इज माई अभी डेटर का बैलेंस? अरे 23390 -1560 21,830 7 नीचे वाला, ये यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन ने आपको बोला 10% प्रोविजन मेंटेन करना है, बट ये मेंटेन करने, जो हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं या प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, वो फाइनल डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे बिजनेस के फाइनल डेटर्स है। बट अभी तक आपने एक अकाउंटिंग एंट्री पास किया था ऊपर में, जिसको मैंने स्टार दिया था। ठीक है, जिसको हमने स्टार दिया था। नंबर 5 यहां हमने जब कस्टमर को क्रेडिट किया तो मेरे डेटर्स भी तो कम हो गए, तो डेटर्स कम हुए होंगे तो ट्रायल बैलेंस से भी तो कम होंगे ना वो, राइट? तो ये 270 भी मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे फाइनल डेटर मिलेगा 21,560। नहीं, हमने अभी अभी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया कि हमने कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर रखा था। इन ट्रांजैक्शन नंबर 4 इफ कस्टमर ज्यादा डेबिट है तो ऑटोमेटिकली मेरे ट्रायल बैलेंस में जो डेटर का बैलेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा होगा। और ये एरर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में डेटर का वैल्यू ज्यादा आ रहा होगा, तो वो भी तो कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब मेरा फाइनल डेटर कितना है? इसका 10% प्रोविजन मेंटेन करना है। गुल्लक में कितना प्रोविजन ऑलरेडी है? कितना है? और है चाहिए मुझे 2156, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1396, राइट? तो 1396 का मैं प्रोविजन बनाऊंगा, तो व्हाट विल बी द एंट्री?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1396। ये क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? अब इस दो एंट्री को मैं मर्ज कर सकता हूं। इस दो एंट्री को अपन मर्ज कर सकते हैं। क्या होगा मर्ज एंट्री? बोलो बोलो। आप मर्ज नहीं भी करोगे एग्जाम में तभी भी चलेगा। आप मर्ज नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ो मर्जिंग में जाना ही क्यों क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। आराम से समझ में आया ना कि क्या करना था, तो बस यही किया हमने। हम लोग जो बैलेंस शीट में प्रोविजन माइनस किया वो बस दिखाने का तरीका है कि हाँ, वो एक जस्ट एक प्रेजेंटेशन होता है फाइनेंस वर्ल्ड में कि हम लोग बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाते हैं। प्रोविजन को हटाने से पहले जो वैल्यू असली में वो डेटर है। बुक में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 164 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट हुआ 1560, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट हुआ 1396, नेट वैल्यू इज 164। नीचे करें। हाँ अब बोलो। वो जो है ना 10% पे वो करना था मेंटेन, तो वो हिसाब से होता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पहले जो बनाया था जैसे बनाया था। अब क्वेश्चन बोल रहा है जितने आपके डेटर्स है उसके 10% ही आपको प्रोविजन मेंटेन रखना है। एग्जाम में 3% हाँ, आप 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, मर्जिंग हो सकता है एंट्री का, वो आपके ऊपर में। मर्ज करके क्या एंट्री होती है? क्या होगा तुम बताओ, इन दोनों का मर्ज एंट्री क्या होगा? पीबीडी डेबिट हो जाएगा 164, आगे हो गया। अगर हम लोग का ये बैड डेट्स का क्वेश्चन हुआ और अगर पहले का सेल बढ़ा है तो हर बार माइनस करना पड़ेगा। हाँ, एक पहले यदि आपने कस्टमर को गलत दिखा रखा है और आप अभी कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटा आ रहे थे उस पर भी जाएगा। हाँ, तो इस पॉइंट में बस यही समझने लायक था। क्या होता है कि आप ये पॉइंट कर लेते हो बट ऊपर वाला पॉइंट छूट जाता है। जो आपने डेटा 270 से कम किया था वो आप माइनस नहीं करते हो, उसके वजह से फिगर्स मिलते नहीं है। फिर आप ढूंढते रहते हो, श्याम दाम दंड भेद करके कुछ प्लस माइनस कैलकुलेटर में मारते रहते हो कि बुक से कैसे भी करके मैच हो जाए। क्लियर है? अब देखो फिर से एक बार व्हीकल वाला क्वेश्चन समझा दूं। व्हीकल वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला कि आपने 7000 में एक व्हीकल परचेज किया था, उसको डेप्रिशिएट करते 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 आज उसका वैल्यू 1200 है। वहां पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएटेड टू 1200 का मतलब होता है कि उसको डेप्रिशिएट करने के बाद टुडे द वैल्यू ऑफ व्हीकल इज 1200 एंड यू आर सेलिंग दैट व्हीकल फॉर 1500। 1200 का व्हीकल आप 1500 रुपए में सेल कर रहे हो, तो 300 का प्रॉफिट हुआ और आपने उसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया, लेकिन जो बैंक में पैसा आया वो करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि जब हमने सेल किया होगा तो एंट्री क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, राइट? आपका बैंक करेक्टली डेबिट हो रखा है बुक्स में, कैश बुक में जा चुका है एंट्री, लेकिन बाकी इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, व्हीकल को क्रेडिट किए, प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट हो गया और डिफरेंस वैल्यू सस्पेंस में चला गया। क्लियर है? हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो पीएनएल में जाएगा, कैपिटल में क्यों ऐड करेंगे? अभी तक फाइनल अकाउंट बनाया कहां है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सारा इफेक्ट चला जाएगा मेरा। ठीक है, ये वो मार्जिन एंट्री आप फिर से बता देना बस।
पहले वाला एंट्री तो बैड डेट टू डेटेड तो आई गई। कैंसल आउट करना सीखो ना, ये और ये कैंसिल होके इतना ही बचेगा, इसको कैंसिल करने के लिए कुछ है नहीं तो डायरेक्ट आ गया, और ये भी डायरेक्ट आ गया, एंट्री मैच, और ये तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? Then number 8, tools bought for 1200 had been inadvertently का मतलब है गलती से, डेबिटेड टू परचेज। हमने टूल्स खरीदा, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो अब क्या एंट्री होगा? लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लूज टूल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। आशा जी, निराशा, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे अपन आईसीआई से, छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी ना तुमको रोकेंगे। क्लियर है? लास्ट एंट्री, the proprietor had withdrawn for personal use goods worth rupees 1960, no entry had been made in the books, drawings account debited to purchase account, drawings account debit to purchase account 1960। परचेज अकाउंट इसका है कि हम लोग मानते हैं बिजनेस से कुछ परचेज किया हो ना, फ्रॉम से बिजनेस से कुछ परचेज जो किया है बोल के फ्रॉम से मतलब गुड्स निकाल रहा है ना, हाँ, तो बिजनेस इसलिए परचेज क्रेडिट किया है। नहीं, जब भी गुड्स अदर देन सेल बिजनेस से बाहर जाता है, तो मैंने तो बिजनेस में गुड्स खरीदा, हम वापस परचेज इसलिए क्रेडिट कर, हम मान लेते हैं कि हमने ये बिजनेस के लिए खरीदा ही नहीं था। जब भी गुड्स अदर देन सेल बिजनेस से जाता है तो हम हमेशा परचेज को ही कम करते हैं, हम मानते हैं हमने वो बिजनेस के लिए खरीदा ही नहीं गुड्स, वो बिजनेस के काउंटिंग में नहीं आता। नहीं, परचेजेस, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री इज एन इवेंट। क्लियर है? अब सस्पेंस अकाउंट ड्राफ्ट करो। मैं बोला, मैं हाँ, अरे वो तो नहीं करना, अभी मैं बोला ड्राफ्ट करो। ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का वैभव किस तरफ लिखेंगे? डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करेगा कि यहाँ पे बोला लेना कि डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, तो डिफरेंस बता देते हैं। अब जब हम लोग ड्राफ्ट करना चालू करेगा एंट्रीज में सबसे पहले सस्पेंस डेबिट साइड में है, तो वहां से मतलब पुट करना चालू करेगा ना, वही तो करेगा। ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखेंगे, मैंने ये पूछा। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20570, ये किधर लिखेंगे? जब तुम बताओ, जब तक मैं आगे का एंट्रीज पोस्ट करता हूँ। अरे बताना नहीं होता है ऋषि, तुमको पता नहीं मेरा कान का पावर। हम आपका जैसे लेक्चर ऑन किया था वैसे यही बोला था कि क्या यहाँ पे बैलेंस बताया और ये डेबिट नहीं है तो हम लोग मानेगा नहीं उसको। क्या मानेगा नहीं? मानेगा नहीं कि क्या है डेबिट है कि नहीं है। बढ़िया, अब तुम सस्पेंस में रहो, पहले के 10 सेकंड किया था। अब तुम सस्पेंस में रहो।
कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आई हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट इन मी, आई एम अपरिचित। एक अम्बी है मेरे अंदर। क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। भैया एक फंक्शन रख ही लो, उसमें पनीर रखना और आशा आके खाएगा। अब देखो डेबिट साइड का टोटल कुछ आ रहा होगा, कितना आ रहा है टोटल? अच्छा किसी ने 15 से 2000 रुपए पकड़ाना ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही फिर नेक्स्ट ईयर भी सस्पेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया बोलती है। क्या चीज? नेक्स्ट ईयर भी सस्पेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया। हाँ। सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ। हाँ चलता जाएगा चलता जाएगा। 20,300 आ रहा है, नहीं 20 का कौन सा? ये पूरा आ रहा है क्या? कोई एक एंट्री छूटा है, फिर एक छूटा है ना, टू कस्टमर 270। हाँ 270 रुपये। ठीक है भाई, टीआर बंटी बढ़िया एकदम। भैया एक डाउट है, इसमें जैसे क्रेडिट साइड में लिख दिया तो डिफरेंस अमाउंट है, बट इसमें तो बोला नहीं कि डेबिट में है या क्रेडिट में है। मेरा मर्जी, मैं लिख दिया। क्यों हो सकता है? तुम ऐसे एग्जाम में नोट लिख के आना, लिख के आना। ओवर थिंकिंग ऑलवेज किल्स, ये ध्यान रखना। अरे कैसे हो सकता है, जब मैं बोल रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था तो हमने सस्पेंस डाला होगा, और जब मैं अब सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहीं तो डालूंगा। तो मेरा सस्पेंस में मेरे को इतनी सारी मिस्टेक्स मिल चुकी है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? जहां पे मेरा अकाउंट मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो अब तुम मैं कैसे अज्यूम करूं तुम्हारे अकॉर्डिंग कि मैं इसको इस तरफ लिख दूं और फिर चलते आ रहा है? मतलब ये तो डिफरेंस था ही, हमने इतना ठीक कर लिया, उसके बाद भी मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस और बढ़ गया। हाउ इट इज पॉसिबल कि 20,570 से डिफरेंस था, मैं यहां लिखूंगा, फिर मैंने इतनी एरर्स को ठीक किया, सस्पेंस का वैल्यू और बढ़ गया, मतलब मिस्टेक्स और बढ़ गए हमारे बिजनेस में। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, यहां तक। नंबर 2 में दिक्कत हुआ क्या? नंबर 2 फटाफट डिस्कस करते हैं। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड, यू फाउंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। ट्रायल बैलेंस का डेबिट एक्सेस है, मतलब ये सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। This was credited to suspense account. On a close scrutiny of the books, the following mistakes were noticed. You are required to pass necessary journal entries, effect of profit, prepare the suspense account as it would appear in the ledger. ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल पास करते हैं। The total of debit side of expenses account have been casted in excess, यानी मैंने expenses ज्यादा दिखा रखा है, अब एक्सपेंस कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 50,
अब एक चीज समझना, सुनो सुनो सुनो, व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट में इफेक्ट का मतलब होता है इफ कोई एंट्री पास करने से मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और खर्चे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इफ इनकम बढ़ रहा है तो, और इनकम कम होगा तो, इस एंट्री में मेरा खर्चा क्या हो रहा है तो मेरा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा 50 रुपए से। लॉजिक समझ में आया? नहीं वो सेकंड वाले पार्ट में, लेकिन समझ में आया ना कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंट्री मेरा 50 रुपए से इनकम बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है। नेक्स्ट, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट। सेल्स कम दिखा रखा तो एंट्री क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए। अब सेल्स बढ़ रहा है मतलब इनकम बढ़ रहा है, तो इससे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इस एंट्री से मेरा प्रॉफिट प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड। सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर उसको हमने ज्यादा दिखा रखा है, तो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिटर को कम करेंगे, तो एंट्री क्या होगा? सप्लायर टू सस्पेंस 225। इसका मेरे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट होगा? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट वेट कर रहा हूं बाकी का आंसर्स का। अच्छा, कौन कौन है जिसको लगता है प्रॉफिट बढ़ेगा? कौन कौन है जिसको लगता है प्रॉफिट कम होगा? वाह, तुम लोग को लगता है भी नहीं है प्रॉफिट बढ़ेगा, और तुम लोग को ये भी नहीं लगता प्रॉफिट कम होगा। अच्छा, कौन कौन है जो कुछ नहीं होगा? कौन कौन है जो कुछ नहीं होगा? ऐसे थोड़े कुछ नहीं होगा। फिर से कौन कौन है जिसको लगता है प्रॉफिट बढ़ेगा? ठीक है, जो लोग नहीं दिया आंसर, कौन कौन है जिसको लगता है प्रॉफिट कम होगा? किसको लगता है कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं होगा? इन दो को कुछ नहीं लगता है, नील बट्टा सन्नाटा। क्यों लगता है कि प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा? अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इफ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कम होंगे, इनकम बढ़ेंगे कम होंगे, तो पीएनएल में इंपैक्ट आएगा। क्रेडिटर से मेरा पीएनएल में क्या इंपैक्ट आएगा? ये कोई रीवैल्यूएशन का काम चल रहा है क्या? ये तो मेरा लायबिलिटी कम होगा, तो मेरा इसका पीएनएल में क्यों इंपैक्ट आएगा? ठीक है, जिसका बढ़ेगा कम होगा। न्यूट्रलाइज हो गया तुम लोग? ठीक है, परफेक्ट वैभव। चलो नेक्स्ट, द सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम ए पार्टी हैज बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देखो, सेल्स रिटर्न हुआ तो एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। क्रेडिटर क्यों होगा सेल्स रिटर्न में? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न हुआ पार्टी से, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट। दैट अकाउंट बोले तो पार्टी में तो करेक्टली चला गया, यानी हमने सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं कर रखा। अब करेंगे, एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस 100 रुपए। टेल मी द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट। यस, इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि सेल्स कम हो रहा है ना। सेल्स जो किया था वो रिटर्न आ गया, तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्लियर है? अ चेक ऑफ ₹500 issued to the supplier account, मतलब क्रेडिटर, shown under trade payables towards his dues has been wrongly debited to purchase account। हमने सप्लायर को चेक दिया, एंट्री क्या होना चाहिए? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्रेडिटर की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेज को कर दिया, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या सप्लायर अकाउंट डेबिट या ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू
purchases 500. Tell me the impact on profit. नहीं होगा इसमें Tell me the impact on profit. किसका 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 किसका? Which one? 5 नंबर में ही अभी तक हम लोग, और 5 नंबर का हमने एंट्री किया क्रेडिटर टू परचेज 500 एंड आई एम आस्किंग द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट. कौन है जो बोलता है बढ़ेगा? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा. कौन है जिसको लगता है बढ़ेगा? बस. कौन है जिसको लगता है कम होगा? ये हाथ ही नहीं उठाया, आधा अधूरा नहीं चलेगा. बस. कौन है जिसको लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? प्रॉफिट बढ़ने में 2 जन. तुम भी प्रॉफिट बढ़ने में आ गया. अभी तो कुछ और था. प्रॉफिट बढ़ेगा भाई. बिजनेस का परचेज करना इज एक्सपेंस. ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ट्रेडिंग का डेबिट में आता है और डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं. और अभी तुम्हारा परचेज क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना. क्रेडिटर से मतलब नहीं, हमें तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट देखना है. अरे भाई, परचेजेस हम किधर दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में टू परचेजेस, राइट. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में क्या क्या आता है? खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं. तो if मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जो परचेज दिखा रखा है उसको कम कर दूं तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना. क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे परचेज कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा. क्रेडिटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है. क्लियर है? जब भी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, अरे सुनो, जब भी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पूछे, ऑलवेज फोकस ऑन नॉमिनल नेचर अकाउंट, कि नॉमिनल नेचर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, उस पर फोकस करो. आपको पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट को देखना ही नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे जाता ही नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा. क्लियर है? लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6. अ क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल. सेल्स भी क्रेडिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल्स का भी क्रेडिट में लिख दिया. क्रेडिट सेल्स में तो ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होता है, तो उसका डेबिट में लिखना था. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द डेबिट साइड आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए से. समझ में आया? इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा प्रॉफिट पे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर है और डेटर इज अ पर्सनल नेचर, नॉमिनल नेचर नहीं है. क्लियर है ये एंट्री? ठीक है. तो अब आपको इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट जो पूछा है वो आपको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बताना है. कैसे बताओगे? सस्पेंस अकाउंट का रिलेशन सिर्फ वही होगा जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड बढ़ रहा था और कौन सा साइड कम था. इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एकदम लास्ट में नहीं पता चलेगा सस्पेंस बनाने के बाद. सस्पेंस का प्रॉफिट से क्या लेना देना? मैं तो हर एक ट्रांजैक्शन से पता कर दिया हूँ कि प्रॉफिट से क्या, मुझे तो नॉमिनल नेचर से मतलब है. कम रहा है तो देखो, नहीं पूरा एक एक बताना पड़ेगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू रेक्टिफिकेशन. या तो इंक्रीज होगा या फिर कौन सा ट्रांजैक्शन पहला नंबर में होगा? मिस्टेक इन एक्सपेंस अकाउंट, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट रेक्टिफाई किया तो हमने बढ़ गया. फिर सेकंड एंट्री में सेल्स, मिस्टेक इन सेल्स अकाउंट, मिस्टेक इन
सेल्स अकाउंट, तो हम सेल्स बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स क्रेडिट किया था। तीसरा एंट्री कुछ नहीं होगा, तीसरा एंट्री कुछ नहीं होगा, ये वाला किया था। सप्लायर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरा, तो आप चाहो तो थर्ड एंट्री में नो इफेक्ट। फोर्थ एंट्री मिस्टेक इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या हो जाएगा? 100 रुपए से कम हो जाएगा। फिर परचेज कम हो रहा है, मिस्टेक इन परचेजेस बढ़ेगा ना, परचेज कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और लास्ट एंट्री में तो कुछ होगा ही नहीं, होगा क्या? नो इफेक्ट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा 650 से और घटेगा 100 रुपए से, तो नेट इंक्रीज या नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा? यस 550 से। क्लियर है? बैलेंस रह जाएगा क्या? रह जाएगा तो रह जाएगा। बैलेंस सीडी, बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं, सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट तो मेरा पर्सनल और रियल नेचर में भी तो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सारा नॉमिनल नेचर में गलती किया होगा। इफ हमने पर्सनल और रियल में किया होगा तो उसका तो इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आएगा भी नहीं। ठीक है, सस्पेंस इज एन ऑलराउंड अकाउंट, वो तुम्हारा पर्सनल भी है, वो तुम्हारा रियल भी है, वो तुम्हारा नॉमिनल भी है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट इस क्वेश्चन में जब आप बना रहे हो, बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस रहेगा, उपाय नहीं है, बाद में पता चल जाएगा फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। हाँ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड रहेगा, वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस चलता जाएगा जब तक हमें मिस्टेक मिल नहीं जाता। और जिस दिन हम थक जाएंगे कि सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड करते करते, उस दिन हम सस्पेंस को राइट ऑफ कर देंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट। फायदा हो गया, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा वो। क्लियर है यहां तक? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? नंबर 3 में डाउट? 3 का 3, दैट मीन्स मुझे पूरा डिस्कस करना है। ओके, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस ही कर लेते हैं पूरा। मिस्टर ए, मिस्टर अरुण closed his books of accounts on September 30, 2021. In spite, closed his books of accounts. Books of accounts close कर चुके हैं। Yes, yes, yes. In spite of a difference in the trial balance. Trial balance में mistake था, फिर भी बंद कर दिया, मेरी मर्जी। The difference was 830. The credit being short. यानी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट 830 क्रेडिट साइड लिखा होगा, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड में तो होगा। इफ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कम है तो मैंने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ। हाँ, क्लियर है यहां तक? क्रेडिट के शॉर्ट में तो क्रेडिट साइड कम और डेबिट साइड ज्यादा है। हाँ, तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हाँ हाँ, ठीक है। It was carried forward in a suspense account in 2022. Oh, नूतन ईयर, क्योंकि ये तो 2021 का कहानी था। फिर हम अगले साल आ चुके हैं। Following errors were located. A sale of 2300 to Mr. Lala
was posted to the credit of Mrs. माला। मिस्टर लाला को हमने सेल किया था, तो मिस्टर लाला के डेबिट में जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मिस्टर लाला, हमने मिसेस माला को क्रेडिट कर दिया। लास्ट ईयर का ही मिस्टेक है, जो अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये सब गड़बड़ी किया हमने। अरे भाई 2021 में गड़बड़ी। हाँ हाँ ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? मिस्टर लाला को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। मिस्टर लाला डेबिट 2300, मिसेस माला को गलत क्रेडिट कर दिया था, तो वापस डेबिट करोगे 2300 से। सस्पेंस तो हम यूज कर ही सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, the total of return inward book was not posted in the ledger। रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न, हमने उसको दिखाया ही नहीं है, यानी सेल्स रिटर्न कम आ रहा होगा। सेल्स रिटर्न बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, बट सेल्स रिटर्न इज अ नॉमिनल नेचर, उसकी जगह हम किसको डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? Number 3, freight paid on a machine rupees 5600 was posted to the freight account as 6500। पहला बात है, मशीनरी के लिए फ्रेट पे किया तो मशीन डेबिट होना चाहिए था। हमने मशीन को तो डेबिट नहीं किया, गलती से फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया 6500 से, तो फ्रेट अकाउंट तो क्रेडिट होगा एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी कितने से डेबिट होगा? मशीनरी डेबिट होगा 5600 से। फ्रेट वापस क्रेडिट कर देना है हमें, लेकिन फ्रेट तो नॉमिनल नेचर है, उसकी जगह क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से? हाँ 5600 करना था, बट हमने 6500 से ही फ्रेट को डेबिट किया था, तो वापस फ्रेट उतने से ही क्रेडिट होगा। बट फ्रेट इज अ नॉमिनल नेचर, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री को मैच करने के लिए वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट। कितना हो गया? 900 रुपए। यहां तक क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है सबको? नेक्स्ट, 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस मशीन, तो 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। 5600 का 10% 560, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर है, तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, तो मशीन का कॉस्ट में ही तो ऐड हो रहा है, तो वो तो डेप्रिशिएट हो चुका होगा पिछला साल। सपोज 1 लाख का मशीन है, बट हमें बुक्स में दिखाना था 1,05,600, तो हमने 1 लाख को तो डेप्रिशिएट कर ही रखा होगा, बट जो ये 5600 है यही तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसको मशीन में डेबिट ही नहीं किया था। अभी किया तो हम इसको सिर्फ वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 560। प्लांट एंड मशीनरी लिखो, मशीनरी लिखो, चलेगा कोई। ठीक है यहां तक? इसमें दिक्कत है क्या? मजा ही नहीं आया इसको तो समझा के। क्लियर है? नंबर 4,
While carrying forward the total in the purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950. परचेज को दिखाना था 56,950 से, बट आपने शो किया है 65,590 से, ज्यादा परचेज दिखा रखा है. परचेज कम करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट. सब आता है तुम्हें. भाई 2-3 बार कर सकते हैं. क्लियर है? Number 5, a sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30th September was not entered in the books at all. हमने एक मशीन बेचा मिस्टर मेहता को, उसका एंट्री ही नहीं किया. द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 6750. अब एंट्री करेंगे तो क्या होगा? मिस्टर मेहता डेबिट कितने से? 9,000 टू मशीनरी 6750 टू पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल इज ए नॉमिनल नेचर, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट. परफेक्ट. मिस्टर मेहता टू मशीनरी. अरे अरे अरे, इतना कैलकुलेशन कर दिया. ठीक है. अब पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल से क्लोज कर दो. क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्या? क्रेडिट ज्यादा आ रहा है क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट बाबा, उसको तो क्लोज करेंगे ना अपन. क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, सॉल्यूशन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, एग्जाम में पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज करना है. क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या था? मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है पीएनएल एडजस्टमेंट का, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना वैल्यू? 15,590. क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था इसलिए ऐसा. हाँ, पीएनएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा था. क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि तकलीफ कुछ भी नहीं? मेरे को छोड़ के कोई, मेरे को छोड़ दो. ये करो तो, एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. मैं डिस्प्ले कर रहा हूं. जस्ट लास्ट अटेम्प्ट. ऐसा करता मैं ऐसे कि इस अटेम्प्ट में ये दे दिया टॉपिक, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी दे रहे हैं. कुछ पता नहीं आईसीए क्या करता है. कभी कभी तो ये सब हम इंटर फाइनल लेवल में थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स निकाल लेता था, बट अभी सिलेबस चेंज हुआ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. इससे ज्यादा जूम नहीं होगा.
मैच करो। कंडक्टर ही बनेगा भैया भी वो भी सरकारी नौकरी हम करेंगे कम से कम बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब करना है भैया मेरा नंबर से पॉइंट में नहीं लिखा होगा वैसे ही नंबर नहीं लिखा होगा मेरे ना 2 3 पूरा भी खाली है क्वेश्चन क्या है अच्छा क्वेश्चन सिखाइए ना 5 6 हेलो वो 5 सी क्वेश्चन नंबर क्या था कैश मिला है मिस्टर अविनाश से, तो अविनाश के क्रेडिट में जाना चाहिए, आपने उसके डेबिट में लिख दिया। सिर्फ 5 चाहिए 5 में परचेज था 6700 का, हैड बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट। हमने परचेज किया तो क्रेडिटर अकाउंट में कितना पोस्टिंग करना था? 6700 पोस्ट करना चाहिए, बट आपने क्रेडिटर अकाउंट में कितना पोस्ट किया? 6000, मतलब 700 रुपए से क्रेडिटर कम आ रहा है, तो क्रेडिटर बढ़ाना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्लियर है? हां भैया 6 7 7 दिखाएगा नीचे कर दीजिए भैया 3 थोड़ा पीछे होके एकदम 1 सेकंड ये जो लास्ट वाला है सेल्स स्टेटमेंट प्रिंसिपल है क्या कौन सा? हाँ, और भैया ये 7 नंबर एंट्री अलग हम ना राइट से फिर काटा फिर गलत अलग तो क्वेश्चन की हुआ चलो बताता है। 7 में प्रॉब्लम है, अ चेक फॉर 2500 रिसीव फ्रॉम आलोक। आलोक से चेक मिला तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू आलोक। अब डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करेंगे? आलोक टू बैंक, तो आलोक को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया? तो हम क्या करेंगे? अशोक को क्रेडिट करेंगे। अरे वो नाम ही उन लोग जानबूझ के ऐसा यूज करते ताकि कंफ्यूज हो तुम लोग। एंट्री छोड़ दिया तो बनॉट नहीं किया तो हो गया बोला 3 goods of the value 2500 returned by a customer were entered in the sales return day book। ठीक है, सेल्स रिटर्न डे बुक में आ चुका ये, सॉरी वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। गुड्स रिटर्न किया तो जाना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बट आपने क्या कर दिया? उसको सेल्स में डाल दिया। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हीज अकाउंट, मतलब कस्टमर को तो करेक्टली गया। सेल्स रिटर्न होने से एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट। दो हमने सेल्स का एंट्री किया है बट कस्टमर अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट कर दिया, तो हमारा गलती क्या है कि हमने सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं किया, वो करेंगे। सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट कर रखा होगा, एंड टू सस्पेंस। ऐसा एंट्री तो किया था हमने क्लास में। अमाउंट क्या अमाउंट? 2500 2500 एंड 5000। भैया आपको ये कैसे पता चला कि हम सेल्स बुक को डेबिट करके हम तो ये सेल्स को क्रेडिट कर रखा, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक का, सेल्स डे बुक का मतलब सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल्स ही आता है ना, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। वो एक यहां पे डेफिनेशन में क्वेश्चन था उसके टेस्ट मार्क मिला इस बार क्या चीज? वो कैसे पता चलेगा कि ब्रेस मिला है? आईसीए ने दिया होगा। सेल ऑफ 8500 टू मिस्टर दीपक वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में कोई एंट्री गलत नहीं हुआ, बट व्हाइल पोस्टिंग इन लेजर, जब उसके लेजर में लिख रहे थे तो हमने उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जब हमने सेल्स किया दीपक को तो दीपक डेबिट होगा, तो उसके डेबिट में लिखना था, आपने उसके क्रेडिट में लिख दिया,
तो दीपक डेबिट अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस। क्लियर है? ये एक बार हमको 7 नंबर का एमसीक्यू दिखाना। क्लियर है? समझ में है आप लोग को? अरे बाबा, आपको चेक मिला तो आपने एंट्री किया होगा बैंक टू आलोक, डिसऑनर हो गया तो क्या करना था, आलोक टू बैंक, तो आपने आलोक की जगह किसको डेबिट कर दिया? अशोक को कर दिया, तो बैंक में से एक ही किया। हाँ, आलोक को सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। आपने टेबल बेचा यानी फर्नीचर बेचा है, कैश टू फर्नीचर होना चाहिए, बट आपने कर दिया कैश टू सेल्स। सेल ऑफ गुड्स मान लिया, एसेट नहीं माना, तो गुड्स मान लिया मतलब नॉर्मल सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, तो सेल्स डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा आशा? होना चाहिए था तुमसे, हो नहीं रहे क्वेश्चंस। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये तो वही है जो स्टडी मेट में था, ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत उटपटांग सा चीज आ गया हो। क्यों किया? तो प्यार से शांति से एक एक रॉन्ग राइट करता उसको। इतना ही टाइम होगा एग्जाम में, और कितना टाइम होगा? ज्यादा ही लिया आपने टाइम। इस एंट्री को 12 मार्क के क्वेश्चन को एग्जाम में हार्डली 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस को टाइम पे करोगे तब जाके बड़े क्वेश्चन में आप थोड़ा टाइम डिवोट कर पाओगे, वरना उसमें भी पैनिक कर जाओगे। क्लियर है? तो आपको सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंपाइलर में और दूंगा मैं। ऐसे यही एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आया था और तो कुछ नहीं था वैसे रेक्टिफिकेशन में से। एक ट्रू और फॉल्स था जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एक ये ट्रू और फॉल्स आया था रेक्टिफिकेशन से। देखो नंबर 2 एंड नंबर 5 ये दो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से ट्रू और फॉल्स आए थे। यानी बेसिकली 12 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 और 2 4 मार्क का ट्रू और फॉल्स, तो हो गया ना 16 मार्क। बट ये वाला चीज अच्छा ही आया, ये तो बोरिंग था। हाँ, तो एरर ऑफ कमीशन होना चाहिए ना। Yes. If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called error of commission, not principal. नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कौन सा एरर है। हाँ, लिखना पड़ेगा। बाकी आप खेलने का कोशिश करोगे, शायद वो आधा मार्क ही काटे। अमाउंट नहीं, इवन अकाउंट भी। नंबर 5 बताओ, ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज। व्हाई? थांबा तुम लोग को अभी भी बताया था सवेरे में। हाँ, जिसको नहीं पता, ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ट्रू और फॉल्स विद रीजन। हाँ, तो रीजन बोलो। स्टेज 2 में तो मैं जर्नल पास करता हूँ। हाँ, तो रीजन बताओ ना। तो कैसे क्यों बोला कि डायरेक्ट वन साइडेड एरर है? तो अरे तो भाई तुम मुझे मत समझाओ, एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या देखना पड़ेगा अब इसमें भी? हाँ, बिल्कुल गलत। वी पास जर्नल एंट्रीज फॉर वन साइडेड एरर। हु सेड वी डोंट पास जर्नल एंट्रीज फॉर वन साइडेड एरर? हाँ, when the balances are undercasted or overcasted, we just part the statement by writing to the correct side of the ledger account. ठीक है। स्टेज 1 बोल के उनको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता, समझाने के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बोला जाता है। When errors are rectified before preparing trial balance,
then for one sided error instead of passing journal entries we pass statement. This is the reason. This is the reason. When errors are rectified before preparing trial balance, then for one sided error we pass statement rather than passing journal entries. ये होगा रीजन. क्लियर है? तो बस यही 16 मार्क आया था. अब वो डिपेंड करता है, आधा भी मिलता है कभी कभी, कभी एक भी मिलता है. वो डिपेंड अपॉन द चेकर गाइडलाइंस की कैसे मार्क्स अलॉट करने उसके ऊपर में. नहीं, अकाउंट भी देखो. एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग में क्या था? गलत अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड. यहाँ तो ऑन द गलत साइड ही है ना. हाँ. और अगर 2-3 अकाउंट का कुछ गड़बड़ हुआ तो हम लोग पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग सपोज राम का जगह श्याम में लिख दिया, बट राम का डेबिट में लिखना था और श्याम का भी डेबिट में लिखा है, तब हम उसको एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. अगर राम का डेबिट में लिखा था और श्याम का क्रेडिट में लिखा एरर ऑफ कमीशन. वो गया तब हम लोग उल्टा पुल्टा हो गया या फिगर्स का उल्टा पुल्टा हो गया तो एरर ऑफ कमीशन. हाँ, दोनों. जैसे परचेज का एंट्री सेल्स में डाल दिया, दैट इज कमीशन. मशीन में डाला था 5600, लेकिन प्लेट में डाल दिया 6700, तो एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग हो गया ना. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. अकाउंट से डाल देता हूं. हटा क्यों देता है बा? अकाउंट से तो पता चलेगा कि खर्चा क्या चीज का था क्या नहीं था. आपको बोल रहा है कि श्याम का आपका डेबिट करना था 500 रुपया, मैडम राम का डेबिट में लिखा. दिस इज एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग. क्योंकि एक ही साइड में इफेक्ट कर रहा है. हाँ. गलत अकाउंट में. और ये तो राम ने अकाउंट में 500 डेबिट लिखना था लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया. नाउ दिस इज एरर ऑफ कमीशन. अगर हम राम को ही क्रेडिट कर दिया, एरर ऑफ कमीशन. अगर हम श्याम को क्रेडिट कर दिया तो एरर ऑफ कमीशन. केमिस्ट्री काम होता और केमिस्ट्री शाम होता. तभी एरर ऑफ कंपनसेशन होता, राइट? हाँ, इफ वैल्यूज तुम्हारा वो कंपनसेट हो गया तो. पर अगर वो सेम ही चीज हम लोग सिर्फ ये तो हम लोग रॉन्ग पोस्टिंग भी हो गया, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग भी हो गया. हाँ. क्योंकि हमने एक ही साइड में किया है. एरर ऑफ रॉन्ग में लेकिन अमाउंट फिर कंपनसेट नहीं हो रहा होगा. तो हम लोग इसको पहले कंपनसेशन मानेगा. यदि अमाउंट जैसे समझ लो 1000 रुपए करना था, वहां 100 कर दिया और यहाँ 100 करना था, तुमने 1000 कर दिया, तो हम एरर ऑफ कंपनसेशन मानेंगे. नहीं, तब हम लोग एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग मानेगा ना. तो 1000 और 100 कैश टू राम, कैश टू श्याम. कैश टू राम 1000 करना था बट तुमने 100 किया, और कैश टू श्याम तुमको 100 करना था, तुमने 1000 कर दिया. नाउ दिस इज एरर ऑफ कंपनसेशन. हाँ, एंट्री तो ठीक ही किया बट फिगर ऐसा चेंज किया कि मेरा ओवरऑल इफेक्ट 0 हो गया. बट तुम किया कैश टू राम, तुम डाल दिया श्याम के अकाउंट में. नाउ दिस इज एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग. ठीक है. हाँ, तो उसी को बोलता हूँ कंपनसेटिंग एरर. वही तो कंपनसेटिंग एरर है. समझ में आया? क्लियर है? तो मैं आप लोग को कंपाइलर दूंगा, आपको वो आज प्रैक्टिस करना है. कुछ भी डाउट बचेगा अपन नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे. इफ नहीं बचा देन आई विल बी स्टार्टिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.